साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सोयाबीन बाजार की संभावनाओं के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों आप लोगों के काफ़ी लंबे समय से कमेंट मिल रहे थे कि सोयाबीन बाजार पर अब नया अपडेट किया जाए। उसी क्रम में आज सोयाबीन बाजार में नया अपडेट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब राजस्थान के प्लांटों में सोयाबीन के बाजार भाव 4100 से 4150 रुपये के चल रहे थे, तो वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों के साथ विचार साझा किया था कि जल्द ही सोयाबीन के भाव प्लांटों के अंदर 4500 से लेकर के 4600 रुपये के स्तर को पार करते हुए नजर आते हैं। उसी प्रकार की स्थितियां सोयाबीन के बाजार में देखने को मिल रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के प्लांट 4500 रुपये और राजस्थान के प्लांटों के भाव 4400 रुपये के स्तर को क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जल्द ही जो हमने पहला ब्रेकर यानी कि पहला उच्चतम स्तर सोयाबीन का आप लोगों के साथ साझा किया था 4600-4700 रुपये का, उस स्तर तक सोयाबीन के बाजार जल्द ही पहुंचने की संभावनाएं बनती हुई नजर आती हैं। लेकिन साथियों कुछ साथियों के कमेंट मिल रहे हैं कि यूएसडीए द्वारा सोयाबीन की दक्षिणी अमेरिका में बम्पर क्रॉप की भविष्यवाणियां की जा रही हैं। 20 जनवरी से ट्रंप प्रशासन हरकत में आएगा। उसी प्रकार से ब्राजील की बम्पर क्रॉप है। इस प्रकार की जो समाचार मंदी के दर्शाए जा रहे हैं। साथियों वैसे तो सोयाबीन का थोड़े समय के लिए बॉटम लेवल बन चुका है। अब इसमें किसी भी प्रकार की गिरावट या घबराहट जैसी स्थितियां आने वाले भविष्य में बिल्कुल भी नजर नहीं आती हैं। वैसे तो ट्रंप प्रशासन की रीति नीतियों का असर भी सोयाबीन के बाजार पर निश्चित तौर से पड़ने की संभावनाएं हैं, और जिस प्रकार से दक्षिणी अमेरिका की फसल आएगी उसका दबाव भी देखने को मिलेगा। और तीसरी स्थिति इसके अंदर जब भी सोयाबीन का बाजार 4600-4700 रुपये के स्तर पर आएगा तो घरेलू स्तर पर मुनाफा वसूली कहें, बिकवाली कहें, उसका दबाव भी सोयाबीन में देखने को एक बार मिल सकता है। इन संभावनाओं को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन साथियों जिस प्रकार से ब्राजील और भारत की डीओसी में 40 से लेकर के $60 तक का अभी भी जो अंतर बना हुआ है, जल्दी वो अंतर पूर्ति होने की संभावनाओं के चलते डीओसी एक्सपोर्ट की मांग बढ़ सकती है। और उसी प्रकार से सोया तेल जो पाम ऑयल की जगह लेता जा रहा है, यानी कि उसकी खपत मांग बढ़ती जा रही है, और खपत मांग बढ़ने के चलते दोनों स्तर पर सुधार होते हुए जल्दी ही सोयाबीन के भाव 4600-4700 रुपये के स्तर पर जाने की संभावनाएं भरपूर स्तर तक बनती हुई नजर आती हैं। लेकिन साथियों पहली जो मुनाफा वसूली 4600-4700 रुपये होगी, उसके बाद में जो भी दबाव का न्यूनतम स्तर बनेगा यानी 90-100 रुपये की गिरावट की स्थितियां सोयाबीन के बाजार में देखने को मिल सकती हैं। और उसके बाद में जो बाजारों की स्थितियां बनेंगी वो निश्चित तौर से ट्रंप प्रशासन की जो ग्लोबल ऑर्डर चेंज होने की स्थितियां हैं उसके आधार पर, और घरेलू उपलब्धता जो पिछले साल से काफ़ी कम है, उसके आधार पर ही बाजारों का रुख तय होगा। वैसे तो विदेशी खाद्य तेल बाजार का निश्चित तौर से फिलहाल के दौर में जो स्तर है वो उच्च स्तर पर जाने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने जिस प्रकार का इनिशिएटिव लिया है कि बायोफ्यूल के अंदर जो इस प्रकार की सब्सिडी में कटौती की जो संभावनाएं दर्शाई जा रही हैं, और विदेशी बाजारों पर टैरिफ का जो 100% का जो उन्होंने उद्घोष किया हुआ है, उसका असर निश्चित तौर से बाजारों को प्रभावित करेगा और उसका असर घरेलू बाजार में भी देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों प्रकार की रीति नीतियां या जो भी प्रकार के नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो संभावनाएं हैं वो आएंगी, उसके असर देखने के बाद ही आगे के बाजारों की स्थितियां तय होंगी। लेकिन किसी बड़ी गिरावट या घबराहट जैसी स्थितियां फिलहाल के दौर में बिल्कुल भी बनती हुई नजर नहीं आती हैं। खाद्य तेलों में अभी भी सुधार की स्थितियां देखने को ही मिलेंगी, बड़ी गिरावट की आशंका फिलहाल के दौर में नहीं है। तो साथियों आपका इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।